दोस्तों, अभी तक आपने सीखा कि मेमोरी के लिए अटेंशन और एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है। एसोसिएशन के प्रकार के बारे में हम पहले ही हमारी एक वीडियो में जान चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब बात आती है अटेंशन की, इसको कैसे बेहतर किया जाए। अगर ये इतना ही आसान होता तो लोग इसके लिए थेरेपी न ले रहे होते। इसे समझने के लिए सबसे पहले अटेंशन के 2 टाइप्स को समझना होगा, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री अटेंशन। वॉलेंट्री अटेंशन वो होता है जिसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है और उसे उस काम को जबरदस्ती ध्यान देना पड़ता है। वहीं पर इनवॉलेंट्री का मतलब है कि अपने आप ही उस काम में इंटरेस्ट आ रहा हो और अलग से कोई कोशिश ना करनी पड़ रही हो। इन्हें हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक क्लास के 2 बच्चे हैं जो खिड़की की साइड में बैठे हैं और उनकी क्लास चल रही है और खिड़की के बाहर दूसरी क्लास खेल रही है। अब एक लड़के को पढ़ना पसंद है तो वहीं दूसरा लड़का है जिसका इंटरेस्ट खेल में ज़्यादा है। तो अब आप बताइए कि इनमें से पढ़ने वाले लड़के का इनवॉलेंट्री अटेंशन कहाँ होगा। अगर आपका आंसर क्लास में टीचर की तरफ है तो अब बिल्कुल सही है, वो लड़का क्लास में ही ध्यान देगा अपनी इंटरेस्ट की वजह से। लेकिन अगर उस लड़के को खेल की तरफ ध्यान देने को कहा जाएगा तो बार बार हमें उसे ये बोलना पड़ेगा, यानी एक वॉलेंट्री एक्शन देना होगा। इसका बिल्कुल उल्टा खेल में इंटरेस्ट रखने वाले लड़के के साथ होगा। अब ये डिफरेंस तो हम समझ गए हैं। अब ये जानना जरूरी है कि हमारी मेमोरी इनमें से कौन सा अटेंशन काम आता है। आंसर है दोनों ही रोल प्ले करते हैं, बस फर्क इतना है कि अलग अलग समय पर अलग अलग अटेंशन की जरूरत पड़ती है। जैसे जब तक मेमोरी डेवलप नहीं हो जाती है तब तक वॉलेंट्री अटेंशन देने की जरूरत पड़ती है, जिससे वो वॉलेंट्री एक्शन से इनवॉलेंट्री एक्शन में अपग्रेड होने लगता है। अगर किसी भी काम को करने में इंटरेस्ट जगा लिया जाए तो मेमोरीज और भी अच्छे से स्टोर हो सकती हैं। इसलिए अगर किसी चीज में अटेंशन डालना है तो उससे जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग बात को ढूंढना होगा। अगर उसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिलता है तो प्रैक्टिस करनी होगी कि उसमें कुछ इंटरेस्टिंग मिले। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि किन बातों के कारण इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। फिर उस बात को आप खुद से एसोसिएट करिए, इंटरेस्ट जगाइए और फिर बार बार उसी बात को याद करिए। ऐसा बार बार करने से आपको इनवॉलेंट्री वो बातें याद हो जाएंगी। इसमें अच्छी बात यह है कि इसका इफेक्ट सिर्फ मेमोरी पर ही नहीं बल्कि ओवरऑल माइंड पर होगा, जो जल्दी से वॉलेंट्री से इनवॉलेंट्री चीजों को याद करने में मैच्योर हो जाएगा। इसके अलावा एक स्किल अनलॉक हो जाएगी छोटी छोटी चीजों को जल्दी नोटिस करने की, जो ओवरऑल आपकी सेंस को बढ़ाएगी। इससे जुड़ी एक बात ऑथर अक्सर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को सिर्फ देखता है और ध्यान नहीं देता है तो उसमें और एक जानवर में कोई फर्क नहीं है। कितने ही लोग हैं जो हर दिन कहीं ना कहीं जाते हैं और काम करते हैं, मगर वो उस डेस्टिनेशन के अलावा कहीं और ध्यान नहीं देते हैं। खासतौर पर आज यहाँ पर लोग चलते हुए भी मोबाइल से ऊपर देखते ही नहीं है, इसलिए उनका माइंड इतना डेवलप नहीं हो पाता है कि वो अपने अंदर तेजी से बदलाव ला पाए जरूरत पड़ने पर। एक अच्छी मेमोरी के लिए लोगों को ये आदत अपने अंदर डेवलप करनी होगी, अपने आसपास की चीजों को नोटिस करने की। अगर अटेंशन को शॉर्ट में समझा जाए तो इसे 3 स्टेप में समझा जा सकता है। पहला, इंटरेस्ट लेकर आना है। दूसरा, चीजों को बारीकी से समझना है। तीसरा, कमांड को पुश करना है। बात करते हैं तीसरे के बारे में। तो तीसरा गोल ये कहता है कि जब भी किसी को किसी चीज पर अटेंशन देना है तो उसे खुद को ये भी बताना होगा कि वो किस चीज पर अटेंशन दे रहा है। ये छोटा सा पुश उस बात को याद रखने में और भी कारगर साबित होगा, और जैसे जैसे कोई इसको करने में नाकाम हो जाएगा तो वो इस द ग्रेट आर्ट ऑफ मेमोरी अटेंशन को समझ जाएगा। यही कि मेमोरी अटेंशन एक कलात्मक चीज है जो आसान काम नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो बात हमारी जुबान पर होती है, बस बाहर ही नहीं आती है। पर ऐसा होता क्यों है? ये हमारे साथ अक्सर ही होता है। क्या ये भी हमारी मेमोरी से जुड़ा है? ये सब जानने और सीखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट द समरी ऑफ बुक मेमोरी को चेकआउट करें। ये सब सीखा जाएगा विलियम वॉकर एटकिंसन की लिखी किताब जिसका नाम है मेमोरी, हाउ टू डेवलप, ट्रेन एंड यूज इट। तो आइए शुरू करते हैं अपना सफर। इस सफर पर हमसे जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।